हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टार्ट नोवा। आज हम क्लास सिक्स्थ का साइंस चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे जिसका नेम है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है स्काई ब्लू क्यों होता है, प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं? वी ह्यूमंस आर नेचुरली क्यूरियस। फ्रॉम चाइल्डहुड वी ऑब्जर्व, आस्क क्वेश्चंस, एक्सप्लोर। इस चीज का मेन आइडिया है साइंस स्टार्ट विथ क्यूरियोसिटी एंड क्वेश्चंस। ओके, नाउ व्हाट इज साइंस? Science is a way of thinking, a way of observing, a way of doing things. हम कैसे सोचते हैं, हम कैसे चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और कैसे चीज़ों को करते हैं। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, साइंस एक प्रोसेस है जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और आंसर्स फाइंड करते हैं। ओके, नाउ साइंस इज एवरीवेयर। साइंस हर जगह है, जैसे किचन हो या प्लेग्राउंड, नेचर, स्पेस, एवरीवेयर। फॉर एग्जाम्पल कि फ्लावर ब्लूम करता है उसके पीछे साइंस है, स्टार शाइन करते हैं उसके पीछे साइंस है। साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंड एवरीथिंग अराउंड अस। साइंस हमारी हेल्प करता है कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हमारी सराउंडिंग में हम उन्हें समझ पाए, उन्हें अंडरस्टैंड कर पाए। आप ऐसे समझ लो, साइंस को एक जाइंट पजल की तरह समझ लो। कोई एक पजल है जो कि बहुत बड़ी है, और पजल्स कितनी डिफिकल्ट होती है, इजीली सॉल्व तो नहीं कर पाते। ऐसे साइंस एक बहुत डिफिकल्ट जाइंट पजल है जिसे जिसे हम इजीली सॉल्व नहीं कर सकते। जिसे सॉल्व करने के लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ता है। हर डिस्कवरी के पीछे एक न्यू पीसेस होता है। साइंस ऐसी पजल है जिसमें आप कोई भी न्यू डिस्कवरी करोगे उसके पीछे एक न्यू पीस फिर होगा। मतलब आपको फिर कोई सी न्यू डिस्कवरी मिल जाएगी उस डिस्कवरी के बाद, और न्यू नॉलेज मिलती है। उससे क्या होता है, न्यू क्वेश्चंस आते हैं। जब हम कुछ सीख रहे होते हैं, हम कुछ सीखते हैं, तो ऑब्वियसली हम उस चीज को सीखते तो है, पर उससे रिलेटेड हमें और क्वेश्चंस भी आते हैं। तो साइंस की पजल भी कुछ ऐसे ही वर्क करती है। इसके पीछे का इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि साइंस इज नेवर कंप्लीट। साइंस कभी भी ऐसा नहीं है, वो ऐसी पजल नहीं है कि कंप्लीट हो जाए। ओके, वो कभी भी कंप्लीट हो ही नहीं सकती। इट्स लाइक अ इम्पॉसिबल थिंग, इट कीप्स चेंजिंग। और ऐसा क्यों है? क्योंकि वो चेंज होती रहती है। अब किसी ने किसी कोई और टॉपिक, कोई और डिस्कवरी करी, उसके पीछे उसका आइडिया कुछ और था, पर बाद में देखा उस चीज उसी आइडिया से दूसरी डिस्कवरीज नहीं हो सकती है, बिकॉज वहां पर चीजें चेंज हो गई हैं। ठीक है, तो एक आइडिया हमेशा साइंस में वर्क नहीं करता। वी हैव टू ट्राई समथिंग एल्स। अब हम देखेंगे कि इस बुक के अंदर, हमारी एनसीईआरटी के अंदर, इस चैप्टर में क्या क्या चीजें कवर की गई हैं। वहां पर अर्थ, प्लांट्स एंड एनिमल्स, फूड, मटेरियल्स, वाटर, टेम्परेचर, स्पेस, इन सब के बारे में बताया गया है। और इन सब का सीधा सा ये बताया गया है कि साइंस कनेक्ट्स ऑल टॉपिक टुगेदर। साइंस हर चीज को एक साथ मिलाती है, ठीक है, जोड़ती है। साइंस एक चेन क्रिएट करती है, ठीक है। साइंस में हर चीज एक चेन की तरह रिवॉल्व होती रहती है। जैसे अर्थ है, अर्थ से प्लांट्स एंड एनिमल्स अर्थ के अंदर है। फूड है, फूड वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। मटेरियल्स जिससे हम घर बनाते हैं। वाटर जो कि बेसिक नीड है लाइफ का। टेम्परेचर, स्पेस। ओके, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं। व्हाट विल वी स्टडी इन साइंस? हम साइंस में क्या पढ़ेंगे? डेली लाइफ साइंस क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल, व्हाई डज इट रेन? बारिश क्यों होती है? प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं? पानी फ्रीज होके आइस कैसे बन जाता है? फीवर इंक्रीज होने से टेम्परेचर का क्या लेना देना है? ये सारे के इन सब चीजों के पीछे कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन है। साइंस बिगिंस विद बाय क्वेश्चन। साइंस शुरू ही बाय क्वेश्चन से होता है कि ऐसा क्यों है। ठीक है, नाउ साइंटिफिक मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपके इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है हमारी साइंटिफिक मेथड। अब हमें बताया गया है कि स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड क्या होते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, देखना, समथिंग इंटरेस्टिंग देखना, क्वेश्चन पूछना। ऑब्जर्वेशन भी तो ऐसी होनी चाहिए कि हमें कुछ इंटरेस्टिंग देखे जिससे हम क्वेश्चंस बना सकें, हमें क्वेश्चंस बने। फिर हम क्वेश्चंस पूछना, फिर हाइपोथेसिस गैस करना, पॉसिबल आंसर सोचना, फिर उस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करना, परफॉर्म करना, एक्सपेरिमेंट को टेस्ट करना, फिर एनालिसिस करना और फिर रिजल्ट चेक करना। ये पूरी प्रोसेस होती है साइंटिफिक मेथड की, स्टेप्स होते हैं ये। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जो कि हमारी एनसीईआरटी से ही है। अब सोच लो, आप किसी पेन से लिख रहे हो,
और पेन एकदम से चलना बंद हो जाता है, तो पहले तो आप ऑब्जर्व करोगे, देखोगे कि पेन बंद हो गया। फिर आप खुद सोचोगे या पूछोगे कि क्यों बंद हो गया। फिर आप गैस करोगे कि इंक फिनिश हो गई होगी। देन टेस्ट, फिर आप रिफिल चेक करोगे। और जब आप रिफिल चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, सच में रिफिल खत्म हो गई, इसलिए पेन चलना बंद हो गया है। तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो कंफर्म आएगा। ठीक है? तो इसी तरह साइंस वर्क करती है। ठीक है? ये एक एग्जाम्पल था। ओके। अब देखो साइंस डेली लाइफ में, हम कुकिंग करते हैं, उसके पीछे उसमें भी साइंस होता है। रिपेयरिंग, अगर हमारी अ, साइकिल का हमारा पहिया पंचर हो गया, तो उसको भी हम रिपेयर कराने जाएंगे, तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं साइंस है। हमारा बल्ब स्लो हो गया, डिम हो गया, उसको फिक्स करने के उसके पीछे भी साइंस है। लाइक डेली लाइफ में भी साइंस हर जगह मौजूद है। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, वी यूज साइंटिफिक मेथड अनोइंगली इन डेली लाइफ, हमें पता भी नहीं होता कि हमने किस चीज में कौन सी साइंटिफिक मेथड यूज कर ली। ठीक है, इस चीज का मतलब ये है, इसका कॉन्सेप्ट ये है। अब हु इज साइंटिस्ट, साइंटिस्ट कौन होता है? साइंटिस्ट वो होता है जो साइंटिफिक मेथड को फॉलो करता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, और हमेशा कुछ न्यू थिंग्स ढूंढता है। ठीक है, कुछ नया सोचता है। एनीवन हु आस्क क्वेश्चंस एंड फाइंड आंसर्स इज लाइक अ साइंटिस्ट। अगर कोई भी, हम, आप या कोई और क्वेश्चंस पूछता है और फिर उसके आंसर्स भी फाइंड करता है, एक तरीके से वो साइंटिस्ट ही होता है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी साइंस में क्या है, क्योंकि हम पढ़ तो रहे हैं कि वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या क्या है। टू लर्न साइंस यू मस्ट बी क्यूरियस। अगर आपको साइंस पढ़ना है, आप साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो आपको क्यूरियस तो होना पड़ेगा। आस्क मोर वाई क्वेश्चंस, क्वेश्चंस तो पूछना ज़रूरी है। जब तक आप क्वेश्चंस नहीं पूछोगे तब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाओगे। वी आर 22%, तो इसलिए हमें क्या होना चाहिए, वाई पर्सन, जो हमेशा हर चीज पर कुछ अच्छे क्वेश्चंस पूछे। ओके, जो हमारे दिमाग में आए उस चीज को लेके। साइंस नेवर स्टॉप, न्यू डिस्कवरीज हो एप्पल, मतलब साइंस कभी भी रुक नहीं सकता, खत्म नहीं हो सकता। जो हमने पढ़ा था, कभी न्यू न्यू डिस्कवरीज होती रहती हैं। जो हमारे ओल्ड आइडियाज है वो चेंज होते रहते हैं समय के साथ, है ना। साइंस इज लाइक अ कंटिन्यूअस जर्नी। साइंस एक तरीके की जर्नी है जो कभी एंड होती ही नहीं है, जिसका कोई एंडिंग पॉइंट है ही नहीं। ठीक है, अब साइंस में टीम वर्क भी बहुत जरूरी है। साइंस इज नॉट डन अलोन। साइंस ऐसी चीज नहीं है जैसे कोई अकेले कर ले। अकेले करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है। ठीक है, इसलिए जब बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं लेबोरेटरी में, वो लोग वर्क करते हैं, तो एक टीम में वर्क करते हैं। उसमें क्या करते हैं, वो लोग अपने आइडिया शेयर करते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। उसके वजह से जो डिस्कवरी वो लोग करना चाहते हैं और वो लोग जो करते हैं, वो उसमें बहुत मजे आते हैं साथ करने में। और बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि अलग अलग माइंड्स रहते हैं, सबको अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं। उससे डिस्कवरी इजी हो जाती है और मजेदार भी हो जाती है। फाइनल समरी, हमने देखो चैप्टर तो समझ लिया कि चैप्टर में क्या है, हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लिए। अब हम बस एक बार इसको समराइज करेंगे। ओके, साइंस एक वे ऑफ थिंकिंग है, बेस्ड ऑन क्यूरियोसिटी एंड क्वेश्चंस। किस पे बेस्ड है? आपकी जिज्ञासा पे, और आप कितने क्वेश्चंस पूछते हो उस पे। साइंस पढ़ना है तो साइंटिफिक मेथड यूज तो करना पड़ेगा, हर जगह प्रेजेंट रहना पड़ेगा, ऑब्जर्व अच्छे से करना पड़ेगा। ऑलवेज चेंजिंग, हमेशा एक ही थ्योरी को लेकर या एक ही आइडिया को लेकर नहीं बैठे रहना है, क्योंकि हमेशा चीजें चेंज होती रहती हैं। ठीक है, और साइंटिस्ट कोई भी हो सकता है। ठीक है, साइंस सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है, ये एक सोच है जो हमें दुनिया समझने में हेल्प करती है। ये लाइन ना साइंस समझने के लिए एकदम परफेक्ट है, कि साइंस को एक सब्जेक्ट की तरह मत लो। साइंस एक सोच है, मतलब जो हमें, जैसे हमने अभी पढ़ा था कि दुनिया में हर चीज को कनेक्ट करती है, हर चीज कहीं ना कहीं कनेक्टेड है ना। वैसे ही साइंस को अगर समझना है, तो हमें साइंस अगर हमें अच्छे से पढ़ना है, तो हमें दुनिया उससे अच्छे से समझ में आती है। ठीक है, ये एक सोच है जो हमें दुनिया समझने में हेल्प करता है हर चीज को, कि अगर ऐसा है तो क्यों है। ठीक है, उसके बाद अब आप लोग मुझे बताना साइंस क्या है और साइंटिफिक मेथड का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, कमेंट में ज़रूर लिखना। एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर सच lessons, and please like. Thank you.